स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला वर्ड है मोर्डेंसी। ठीक है, तो मोर्डेंसी का मतलब होता है हम लोग जैसे किसी के ऊपर थोड़ा कटाक्ष किए, थोड़ा उसका मजाक उड़ाए, थोड़ा कमेंट किए उसके ऊपर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोर्डेंसी। ए शार्प बाइटिंग क्वालिटी स्पेशली इन ह्यूमर और स्पीच। जैसे कोई भाषण में नहीं थोड़ा बहुत दूसरे का मजाक उड़ा देता है, तो वही उसी को हम लोग बोलते हैं मोर्डेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिज मोर्डेंसी मेड अदर्स लाफ एंड क्रिंज एट द सेम टाइम। मतलब उसका जो ये सब जो कटाक्ष वाला जो बात है वो बहुत लोग को हंसाया भी, लेकिन साथ साथ ना बहुत लोग को क्रिंज भी लगा कि क्या फालतू बात बोल रहा है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मोर्डेंसी, मतलब कटाक्ष करना, यानी सरकेज़म, बिटरनेस, सिनिसिज्म, एसरबिटी। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है मोर्डेंसी का मतलब सरकेज़म होता है, तो सरकेज़म याद रहेगा तो ऐसे भी हम लोग को याद रहेगा। अगला वर्ड है हम लोग का स्टॉप ओवर। वर्ड से ही मतलब लग रहा है कि कहीं पे ठहरना हो, यात्रा के बीच में रुकना। ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए जर्नी। मतलब होता है ना कहीं पे हम लोग जा रहे हैं तो कहीं कहीं पे रुक रुक करके जा रहे हैं, तो वही जहाँ पे रुकते हैं ना हम लोग को ठहरते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉप ओवर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वी हैड ए स्टॉप ओवर इन दुबई बिफोर हेडिंग टू लंदन। मतलब फ़्लाइट तो डायरेक्ट लंदन तक जाता नहीं बहुत सारा, तो वो क्या करता है दुबई में रुकता है, फिर वहाँ से फिर चेंज कर हो करके सारा लोग लंदन जाता है। तो वही दुबई जो हो गया स्टॉप ओवर हो गया। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ले ओवर, हॉल्ट, ब्रेक, पॉज। अगला वर्ड है हम लोग का मॉर्बिड। तो मॉर्बिड का मतलब होता है हैविंग एन अनहेल्दी इंटरेस्ट इन डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट्स लाइक डेथ। मतलब कोई कोई होता है ना उटपटांग टाइप का आदमी जिसको अलग अलग चीज़ में इंटरेस्ट हो, थोड़ा अजीब मतलब विकृत सोच वाला, थोड़ा ख़राब टाइप का सोच रखता है, जैसे किसी किसी को साइको टाइप का हो गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्बिड, रोगग्रस्त। ही हैज़ ए मॉर्बिड फैसिनेशन विथ क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज। होता है ना किसी किसी को क्राइम पेट्रोल वगैरह देखना पसंद होता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मॉर्बिड फैसिनेशन, उसका मॉर्बिड इंटरेस्ट है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्लूमी, अनहेल्दी, ग्रीम, घैस्टली। फिर हम लोग का अगला वर्ड है पैथोज। पैथोस का मतलब होता है क्वालिटी डेट इवोक्स पीटी और सैडनेस। मतलब होता है ना किसी के अंदर कुछ क्वालिटी होता है जिससे सबको उसके ऊपर दया आने लगता है, थोड़ा दया आता है, यही सब करुणा आता है, दया उत्पन्न करने वाली भावना। द फिल्म्स पैथोस ब्राउट टीयर्स टू द ऑडियंसेस आइज़। मतलब फिल्म में कुछ कुछ देख करके तो आदमी लोग को रोना आ जाता है ना, तो वही दिया हुआ है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सैडनेस, पोइग्नेंसी, सॉरो, इमोशन। अगला वर्ड है हम लोग का बिसीच। तो बिसीच का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, भीख मांगना, अरे भाई कर दो मेरा काम, तो वही विनती करना, प्रार्थना करना। आई बिसीच यू टू रिकॉग्नाइज योर डिसीजन। मतलब हम टू रिकन्सिडर योर डिसीजन, मतलब हम तुमसे विनती करते एक बार फिर से तुम अपना दोबारा सोचो क्या तुम कर रहे हो। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बेग हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एम्प्लोर हो गया, प्लेड हो गया, इंट्रेट हो गया। छठा वर्ड है हम लोग का एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है किसी को दोषामुक्त कर देना, मतलब क्षमा कर देना। कोई क्राइम सपोज़ कीजिए किया, उस बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं उसको, उसका वो गिल्ट से दूर कर देते हैं, मतलब उसको फ्री माफ़ कर दिया एक तरह से, टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द प्रीस्ट एब्जॉर्ब्ड हिम ऑफ ऑल हिज सिंस। मतलब होता है ना ये जो पंडित सब जो रहते हैं ये हम लोग को क्या करते हैं, पूजा पाठ करके हम लोग को सारा पाप से हम लोग को दोष मुक्त कर देते हैं, तो वही दिया हुआ है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फॉरगिव, पार्डन, एक्विट, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, तो ये एक्सोनरेट वर्ड जो है ये हम लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत बार आता है, और ये पार्डन वगैरह भी हम लोग को ध्यान में ही रखना है, एक्विट भी याद रखना है, बरी कर देना। उसके बाद फिर है बिक्वेथ। बिक्वेथ का मतलब होता है अपना मतलब प्रॉपर्टी को ना मतलब दान में दे देना, मतलब होता है ना टू लीव प्रॉपर्टी और मनी बाय विल, वसीयत में देना। सी बिक्वेथेड फॉर हर फॉर्चून टू ए चैरिटी। मतलब एक लड़की थी, वो क्या की अपना जितना भी संपत्ति वगैरह था सब चैरिटी में दान कर दी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, लीव हो गया, बेस्टो हो गया, पास ऑन हो गया, हैंड डाउन हो गया, किसी को और दे दिए। अगला वर्ड है हम लोग का रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब होता है फिर से मेल मिलाव करना। जैसे किसी के दो दोस्त के बीच में झगड़ा हो गया था, तो फिर से क्या हुआ, थोड़ा दिन के बाद झगड़ा करने के बाद फिर से दोनों रिकॉन्साइल हो गया, तो मेल कर लिया, सुलह करना। एग्जाम्पल, दे फाइनली रिकॉन्साइल्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बहुत दिन तक झगड़ा करते रहा लेकिन बाद में फिर से एक हो गया, रिकॉन्साइल हो गया। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेटल, रिजॉल्व, रीयूनिट, हार्मोनाइज।
अगला वर्ड है हम लोग का एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मतलब होता है टू काउज पेन और सफरिंग, पीड़ा देना, कष्ट देना, किसी को दुख देना, दर्द देना या फिर दर्द होना। तो यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, पॉवर्टी एफ्लिक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। पॉवर्टी के कारण क्या होता है, बहुत लोग को दुख मिलता है, पीड़ा मिलता है, दिक्कत आता है। वही गरीबी जो है, बहुत दुनिया भर में लाखों लोग गरीबी से पीड़ित है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रबल, टॉर्मेंट, बर्डन, डिस्ट्रेस। अगला वर्ड है हम लोग का ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग का मतलब होता है ट्रिवियल। तो ट्रिवियल का मतलब आप लोग को पता होगा, जो कि कम इम्पोर्टेंट का हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, मतलब नॉर्मल सा हो, मामूली सा हो, इम्पॉर्टेंट नहीं हो, तुच्छ, महत्वहीन, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, माइनर, पेटी, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ट्रिफलिंग मैटर्स, मतलब फालतू सब समय में, मतलब फालतू सब छोटा मोटा बात में अपना समय बर्बाद मत करो। तो वही क्या हो गया, छोटा मोटा चीज़ मतलब हो गया ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग मैटर्स। उसके बाद फिर आता है एक्वेंटेंस। तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है ए पर्सन हु नोज स्लाइटली, मतलब होता है ना कुछ लोग जिसको हम लोग जानते हैं पर उतना भी अच्छा से हम लोग का कोई दोस्त नहीं है, फिर भी हम लोग उसको जानते हैं, मतलब फैमिलियर है बस उससे, जान पहचान वाला व्यक्ति। ही इज़ जस्ट एन एक्वेंटेंस नॉट ए क्लोज। क्या देखा, ही इज़ जस्ट एन एक्वेंटेंस नॉट ए क्लोज फ्रेंड, मतलब वो बस जान पहचान का, उसको हम जानते हैं लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एसोसिएट, कॉन्टैक्ट, फैमिलियर, कलीग। दोस्त नहीं है फिर भी हम लोग उसको जानते हैं, एक्वेंटेंस। उसके बाद फिर आता है कॉन्वल्सन। तो कॉन्वल्सन का मतलब होता है छटपटाना, सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ ए लिम्ब और बॉडी। मतलब होता है ना अचानक से कि कोई एकदम कांप रहा है, डर गया है या कुछ भी हो गया, उसको मिर्गी चढ़ गया, यही सब। ऐठना, झटका। द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कन्वल्सन्स, मरीज को तीव्र ऐंठन हो रही थी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीजर, स्पैज्म, फिट, ट्रेमर। ठीक है, अगला है हम लोग का वर्ड कॉन्वल्सेंट। तो कॉन्वल्सेंट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो कि बीमार था लेकिन अब वो क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। ए पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस और सर्जरी। ठीक है, अब दिया हुआ है हिंदी मीनिंग, मतलब द कॉन्वल्सेंट पेशेंट स्लोली रिगेन्ड स्ट्रेंथ। होता है ना आदमी का ऑपरेशन वगैरह होता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, तो वही जो अभी रिकवर कर रहा है तो उसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट। तो वही मतलब एक आदमी है जो अभी रिकवर कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट। ठीक है, तो वो आदमी क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ वापस गेन कर रहा है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिक्यूपरेटिंग, रिकवरिंग, हीलिंग। तो हीलिंग आपको ध्यान रखना, हीलिंग का मतलब होता है कॉन्वेलेसेंट। इक्सम। तो इर्कसम का मतलब होता है, जैसे इर्क से आप इरिटेट याद रख सकते हैं, इर्कसम का मतलब किसी को परेशान करना, एनॉय करना, इरिटेट करना। ठीक है, कष्टप्रद, झुंझलाहट भरा। इस कॉन्स्टेंट क्वेश्चंस वेयर इर्कसम, मतलब होता है ना कोई स्टूडेंट रहता है क्लास में जो बार बार है ना सर को कुछ से कुछ पूछते रहता है, तो क्या करता है, सर को एनॉय करता है। उसके लगातार सवाल कष्टप्रद थे, मतलब इर्कसम थे, एनोइंग थे, इरिटेटिंग थे, इर्कसम थे। तो सिनोनिम्स हो जाएगा एनोइंग, टेडियस, इरिटेटिंग, बॉदरसम। 15वां वर्ड है हम लोग का, 15th वर्ड है हम लोग का जाइब्स। जाइब्स का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, इंसल्टिंग और मॉकिंग रिमार्क्स, ताना, व्यंग, वही हो गया सरकेज़म जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ही इग्नोर्ड द जाइब्स ऑफ हिज क्लासमेट्स, उसने अपने सहपाठियों के तानों को अनदेखा कर दिया। होता है ना कुछ कुछ लड़का लोग क्लास में हमेशा बुली करता है, तो एक लड़का था जो सारा बुली को क्या किया, इग्नोर किया। तो वही जो ये जो बुली कर रहा था, मतलब मजाक उड़ा रहा था, इंसल्ट कर रहा था, उसी को हम लोग बोलते हैं जाइब्स। ठीक है, तो जाइब्स का क्या हो जाएगा, मतलब मॉक्स, मजाक उड़ाना, टाउन्स, स्नीयर्स, डिग्स। अगला वर्ड है हम लोग का लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है उत्साहहीन होना, मतलब किसी के अंदर थोड़ा कमजोरी आ गया है, उसका अंदर का वो एंथुजियाज्म ख़त्म हो चुका है, लैकिंग एनर्जी, एंथुजियाज्म, सुस्त, निडाल। आफ्टर द लॉन्ग वॉक ही फेल्ट लैंग्विड एंड वीक, मतलब कोई बहुत दूर तक चला उसके बाद फिर क्या होगा, वो थक गया, तो वही ही फेल्ट लैंग्विड, थक गया तो वही क्या हो गया, वो लैंग्विड फील किया। सिनोनिम्स हो जाएगा वीक, स्लगिश, लेजी, वियरी। अगला वर्ड है हम लोग का सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है बांट देना, टू सेपरेट और सेट अपार्ट, अलग करना, विभाजित करना। तो जैसे स्कूल में क्या करता है, द स्कूल सेग्रीगेट्स स्टूडेंट बेस्ड ऑन ग्रेड्स,
मतलब स्कूल में होता है ना, जो अच्छा बच्चा रहता है उसको सर सब आगे बैठा करके रखते हैं, कमज़ोर सब बैक बेंचर्स को पीछे करते हैं। तो क्या हुआ, सेग्रीगेट कर दिए, बांट दिए ग्रेड्स के बेसिस पे। तो ये जो बांट दिए इसी को हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेट। तो सेग्रीगेट का सिनोनिम्स हो जाएगा सेग्रेड, सेग्रीगेट का हो जाएगा सेपरेट, आइसोलेट, डिवाइड, स्प्लिट। अगला वर्ड है हम लोग का डॉज। तो डॉज का मतलब होता है कोई भी चीज़ को अवॉइड करना, मतलब चकमा देना, बच जाना, भाग जाना, यही सब होता है। टू अवॉइड समथिंग बाय क्विक मूवमेंट। हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा बचना, चकमा देना। ही डॉज द क्वेश्चंस क्लेवरली, मतलब उसने चतुराई से सवाल को टाल दिया। उससे क्वेश्चन वगैरह पूछने वाला था पर वो क्या क्या अपना दिमाग लगा करके सबको चकमा दे दिया, अवॉइड कर दिया। ठीक है, डॉज दे कर दिया मतलब अवॉइड कर दिया, भाग गया वहाँ से, इवेड हो गया, स्केप हो गया, साइड स्टेप हो गया, उससे पीछे हट गया। डॉज का मतलब अवॉइड करना होता है। अगला वर्ड है हम लोग का इन्फ्लिक्शन। इन्फ्लिक्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ काउजिंग पेन और सफरिंग, मतलब ऐसा काम जिससे किसी को कष्ट पहुँचे, पीड़ा हो, चोट हो। तो एग्जाम्पल दिया हुआ, द इन्फ्लिक्शन ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी जस्ट। दंड देना न्याय संगत होना चाहिए, मतलब दंड देना एक होना चाहिए। इम्पोजिशन, सफरिंग, पेन, इंजरी, इन्फ्लिक्शन का मतलब। अगला वर्ड है हम लोग का मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है ए पर्सन हु थिंक्स एंड एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, मतलब ऐसा आदमी ना जो हमेशा एकदम स्वतंत्र रूप से सब कुछ सोचता है, मतलब थोड़ा सामाजिक बंधन से थोड़ा दूर रहता है, थोड़ा अकेला टाइप का रहता है, थोड़ा आज़ाद टाइप का रहता है। हिंदी हो जाएगा स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति। ही इज़ मैवरिक हु डजंट फॉलो द रूल्स, होता है ना कोई आदमी कोई अपना रूल्स वगैरह अपना मेक योर ओन रूल्स, तो उसी टाइप का पर्सनालिटी वाला आदमी को बोलते हैं मैवरिक। इज़ ए मैवरिक हु डजंट फॉलो द रूल्स। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, नन कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट का मतलब होता है जो सब चीज़ के ऊपर कन्फर्म हो जाए, मतलब एग्री कर जाए। तो ये हो जाएगा नन कन्फर्मिस्ट, आज़ाद रहेगा, वो विरोध करेगा। इंडिविजुअलिस्ट, भीड़ को नहीं फॉलो करेगा, अलग हट के रहेगा। रिबेल, विद्रोह भी करेगा। इनोवेटर रहेगा, इनोवेटिव रहेगा, अलग तरीक़ा से थोड़ा सोचेगा। मैवरिक। और भी होता है वर्ड बोहेमियन। उसके बाद फिर वर्ड है इजी वर्ड है स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटा मतलब बांट देना, अरेंज कर देना, मतलब होता है ना सोशल स्ट्रेटा के बेसिस पे अलग अलग कर देना, क्लासीफाई कर देना। तो द अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन इनटू लेयर्स, स्तरीकरण, वर्गीकरण। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ कॉमन इन मैनी सोसाइटीज़। होता है ना, मतलब सामाजिक रूप से बटा हुआ रहता है समाज, अमीर गरीब में, जाति उति में बचा हुआ है। तो ये जो बटा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। लेयरिंग, क्लासिफिकेशन, हायरार्की, डिवीज़न। अगला वर्ड है हम लोग का पग्नेशियस। ये वर्ड हम लोग पहले भी शायद किए होंगे तो अभी भी कर लेते हैं, पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब होता है लड़ाकू टाइप का आदमी, ईगर और क्विक टू आर्ग्यू, फाइट और क्वेरल। ऐसा आदमी जो हमेशा झगड़ालू हो, हमेशा लड़ाकू टाइप का हो। ठीक है, हिज पग्नेशियस एटीट्यूड गॉट हिम इनटू मैनी फाइट्स। उसका जो ये लड़ने वाला जो एग्रेसिव नेचर है ना, जिसके कारण क्या होता है वो हमेशा झगड़ा सब में पड़ जाता है। उसका जो पग्नेशियस एटीट्यूड है, लड़ाकू वाला जो एटीट्यूड है। सिनोनिम्स हो जाएगा कॉम्बेटिव, होता है ना कॉम्बैट से हो गया कॉम्बेटिव, एग्रेसिव, क्वेरलसम, क्वेरलसम, बेलिजरेंट, बेलिकोज हो गया। उसके बाद फिर है नेफारियस। तो नेफारियस का मतलब क्या होता है, विकेड, क्रिमिनल और एविल, मतलब दुष्ट, बदमाश, आपराधिक, क्रिमिनल, खराब आदमी। निफेरियस वर्ड से ही लगता होगा निफेरियस। द विलन हैड ए निफेरियस प्लान टू डिस्ट्रॉय द सिटी। होता है ना, देखिए इसका क्या प्लान है, इसको पूरा सिटी को ही डिस्ट्रॉय करना है, तो निफेरियस प्लान है, खराब दुष्ट वाला सोच रखा है। विलेन की शहर को तबाह करने की एक दुष्ट योजना है, तो दुष्ट का मतलब होता है निफेरियस। निफेरियस का सिनोनिम्स हो जाएगा एविल, सिनफुल, विलेनियस, विलेनस, हाइनस। ठीक है, याद रखना हाइनस वर्ड सबको भी। हाइनस क्राइम, निफेरियस क्राइम। बुरिस का मतलब होता है किसी से रूडली बिहेव करना, रूड और इल मैनर्ड बिहेवियर, असभ्य, गवार। हिज बुअरिस रिमार्क्स ऑफेंडेड एवरीवन एट द पार्टी। होता है ना कोई हमेशा मतलब रूडली बिहेव करता है, टेढ़ा जवाब देता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बुरिस। उसकी असभ्य टिप्पणी में से पार्टी में सभी नाराज़ हो गए होंगे ही, अब उल्टा सीधा बात बोलेगा तो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रूड, अनकाउथ, वल्गर, क्रूड। ठीक है, अगला वर्ड है हम लोग का फेलिसिटी। तो फेलिसिटी का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस और द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल, मतलब एकदम अच्छा, बहुत खुश है, अत्यधिक खुशी, सुंदर अभिव्यक्ति।
हर स्पीच वाज डिलीवर्ड विद ग्रेट फेलिसिटी एंड ग्रेस। इसका मतलब ये भी होता है कि हम एक चीज़ को है ना बहुत खुशी से भी और एक अच्छा से तरीका से एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसका भाषण अत्यधिक खुशी और सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया गया। तो यही जो अत्यधिक खुशी है यही क्या है, फेलिसिटी है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लिस, जॉय, डिलाइट, इलोक्वेंस। उसके बाद फिर एक वर्ड और क्या है, एक्सटेसी। उसके बाद लास्ट वर्ड है हम लोग का कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है पार्डन, मतलब माफ़ कर देना। टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर डेट इज़ मोरली रॉन्ग। माफ़ करना, अनदेखा करना, मतलब नज़रअंदाज भी कर दिए गलत कार्य को। द मैनेजर डिडेंट कंडोन टेरिडनेस। मतलब टेरिडनेस का मतलब होता है लेट आने वाला, मतलब देर से आने का। तो इसका क्या दिया हुआ है, प्रबंधक ने देर से आने को माफ़ नहीं किया, मतलब नहीं कंडोन नहीं किया, तो माफ़ नहीं किया। तो कंडोन का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, माफ़ कर देना, छोड़ दो, यही सब हो गया। तो ओवरलुक हो गया, नज़रअंदाज कर देना। एक्सक्यूज़ हो गया, मतलब ठीक है उसको छोड़ दो थोड़ा। फॉरगिव हो गया, माफ़ कर देना। टॉलरेट हो गया, अच्छा ठीक है बर्दाश्त कर लो। तो सबका मतलब हो गया कंडोन। ठीक है, तो हम लोग का ख़त्म होता है वीडियो। तो इसी के साथ हम लोग का दूसरा वीडियो ख़त्म हो गया। आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिरा देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।